तो मेरा जो स्पिरिट हस्बैंड है, तो मेरे को उसकी शक्ल तो याद नहीं, बट मुझे बहुत सारे ड्रीम्स याद है। जैसे कि बहुत सारे ड्रीम्स मेरे को आते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ कि उसने भी वाइट, मतलब मैं ड्रीम्स बता रही हूँ अब मेरे को अपने स्पिरिट हस्बैंड के साथ क्या क्या ड्रीम्स आते हैं। तो मैंने वाइट कलर का एक सूट पहना है एंड उसने भी एक वाइट ड्रेसअप किया हुआ है। एंड हम एक या तो हॉल में हैं या तो हम रेलवे स्टेशन पे, पता नहीं कहीं पे तो है, मतलब बुफे टाइप का लगा हुआ है। एंड हमने वाइट पहने, मैंने वाइट सूट पहना है, उसने वाइट कुर्ता पहना है। एंड मैं उसको डांटती हूँ किसी बात पे, मतलब मैं उसको डांटती हूँ किसी बात पे, मतलब मैं उसके इतनी हूँ, मतलब मैं उसकी पता कितनी हाइट की थी, मैं उसके ना मतलब हार्ट या उसके कंधे तक ही थी, ऐसा मैंने ड्रीम में देखा। तो बहुत सारी चीज़ें बिना मिले मुझे पता है कि यार उसके हाथ का ये साइज़ है, उसका हाइट इतना है, उसके बाल ऐसे है, उसकी आवाज़ ऐसी है, सॉरी आवाज़ तो नहीं, बट आई नो समबडी विदाउट मीटिंग, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिससे मैं मिली ही नहीं कभी, मुझे पता भी नहीं यार ऐसा पर्सन है नहीं है, बट क्योंकि ये चीज़ें फ्रीक्वेंट होती है तो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इट कि यार होगा, कहीं तो होगा। तो मैं देखती हूँ कि मैंने एक हमारी किसी बात पे झगड़ा होता है एंड मैं उसको डांटती हूँ एंड मैं गुस्से में मुड़ के वहाँ से जाने लगती हूँ, मतलब उसको वो मतलब मैं उसको बोल देती हूँ कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और मैं वहाँ से जाने लगती हूँ एंड ही स्टार्ट्स फॉलोइंग मी। मतलब मैंने उसको बोला भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और वो मेरे को फॉलो कर रहा है। फॉलो करते करते ही स्टार्ट्स स्मोकिंग, मतलब वो सिगरेट होती है, हाँ, उसको निकालता है। एंड मुझे पता होता है यार ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है एंड ही इज़ अबाउट टू स्मोक, और जैसे ही मैं पीछे देखती हूँ तो वो सिगरेट फेंक देता है। तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, मेरे को इतना हंसी आता है सब, मैं उस सपने को नहीं याद करके हंसती हूँ बहुत, मतलब इट्स लाइक अ मेमोरी। फिर मेरे को एक और सपना आता है कि हम दोनों चल रहे हैं एंड मैं मतलब एक रोड है, ओके, तो मैं यहाँ पे चल रही हूँ एंड हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो वेस्ट चल रहा है तो मैं ईस्ट में चल रही हूँ एंड हम एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देख के हंस रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से और हंस रहे हैं देख देख के। और ऐसे देखते देखते हंसते हंसते मैं एक गेट के अंदर एंट्री करती हूँ और वो गेट हो जाता है बंद, मतलब वो गेट के अंदर मैं चली जाती हूँ चलते चलते एंड वो गेट हो जाता है बंद गेट बंद हो गया। तो मैं गेट वैसे वाला होता है लोहे का, तो मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि ही कम बैक रनिंग एंड वो गेट पकड़ के बहुत ज़ोर से रोने लगता है, मतलब ही क्राई, मेरा नाम लेके, जो भी मेरा नाम है उसको लेके वो रोने लगता है एंड मैं वहाँ से चली जाती हूँ, मतलब मुझे पता है कि वो रो रहा है, वो गेट खोलने को बोल रहा है एंड वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था उसको छोड़ के वो वापस आ चुका है। देन कुछ नहीं होता, वो वहाँ से मतलब गेट खुलता ही नहीं है सपने में एंड ही वेंट टू हिज प्लेस एंड मैं अपनी जगह पे चली जाती हूँ एंड मतलब मुझे कोई लेने आता है मैं उसके साथ चली जाती हूँ एंड वो रो रो के ना पूरा सूख जाता है, मतलब वो कोकून में चला जाता है, कोकून होता है ना उसके अंदर चला जाता है। तो मुझे समझ नहीं आया इस ड्रीम का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया, बट आई डोंट नो ऐसे बहुत सारे सपने आते हैं। और मुझे क्या सपने आते हैं कि मेरे स्पिरिट हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं और मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड के साथ खड़ी हुई हूँ। ये ड्रीम तो बहुत मस्त था, मतलब मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ एंड उसके फ्रेंड्स हैं एंड उनके फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं, लाइक आई कुड सी हिज फ्रेंड्स एंड उसने एक ड्रेस अप किया हुआ है एंड वही सेम कपड़े मैंने पहने, जो उसने पहना वही मैंने पहना है। उसने जीन्स का जैकेट पहना है, मैंने भी जीन्स का जैकेट पहना है एंड उसके दोस्त हंस रहे होते हैं उसके ऊपर एंड मैं छुप रही होती हूँ उसके पीछे, मतलब मैं शर्म से छुप रही होती हूँ पीछे छुप रही होती हूँ। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं मुझे दिखा जिसके सेम फ्रेंड्स थे, सेम ड्रेसअप वो भी कर रखा था उसने रियल लाइफ में। तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि
कि जब उसके मतलब ही इज़ वेरी फेमिनिन, मतलब जो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ही इज़ वेरी फेमिनिन। तो उसके दोस्त उसकी फेमिनिटी का मजाक उड़ा रहे थे कि भाई तू बहुत इमोशनल बंदा है, वो मजाक उड़ा रहे थे। एंड रियल में भी वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लाइक इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। तो उसके जो लोग हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो उसकी इस फेमिनिन साइड का बहुत मजाक उड़ाते। और उसकी फेमिनिन साइड हूँ मैं, तो मैं शर्म के मारे छुप रही थी। मैं नहीं छुप रही, आई एम नॉट मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हूँ। बट उस वक्त मैं छुप रही थी क्योंकि जो उसकी फेमिनिन साइड है ना, वो जो शो करता है वो मैं हूँ। और वो उसको शर्म आती है उस लड़के को उस अपनी फेमिनिन साइड से कभी कभी, तो वो छुप रही थी। तो वो पर्सन मैं हूँ। तो मैंने ये चीज़ भी नोट करी है कि इन अ ड्रीम की वो है, मैं हूँ, ओके, वो है और मैं हूँ। अजान हो गई, अजान सुन लीजिए। तो मैं उसकी फेमिनिन साइड हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं व्हेन आई ड्रीम अबाउट हिम, तो वो खड़ा है और मैं हूँ, ही इज़ मेल, आई एम फीमेल। एंड कभी कभी मैं ना, मतलब मैंने क्या देखा कि हाँ, तो आई इमेजिन हिम एज इमोशनल बीइंग। मैंने उसे एज अ इमोशनल इमेजिन किया, क्योंकि ही सैड कि किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, मेरे लिए किसी ने ऐसा नहीं सोचा। एंड ही स्टार्टेड बीइंग इमोशनल। और मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि मतलब मुझे दिख रहा है, आई कुड सी, यू नो, इट्स लाइक अ विजन। तो मैंने देखा व्हेन ही बिकेम इमोशनल, मतलब फेमिनिन साइड में आते ही वो मैं बन गया, मतलब मैं इमोशनल हो गई। एंड मैं उसको देख रही थी, ही बिकेम मी, क्योंकि व्हेन ही बिकेम इमोशनल, ओके, वो फेमिनिन साइड में चला गया, वो फेमिनिन साइड उसकी मैं हूँ। तो मैंने एक चीज़ उस वक्त नोट करी कि व्हेनेवर उसको जब फेमिनिन बनना है ना, मतलब जो अपने दोस्तों को वो अपनी फेमिनिटी दिखा रहा है ना, दैट इज़ मी, माई सेल्फ। एंड मैं जो बड़ी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में रहती हूँ, तो आई एम हिम। तो ऐसा नहीं है कि ही विल बिकम उसके अंदर कोई फेमिनिन साइड है, नहीं, उसके अंदर मैं हूँ, फेमिनिन साइड कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसे मेरे अंदर कोई मैस्कुलिन साइड है, नहीं, मेरे अंदर वो है। हमारे बीच में कुछ भी, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं मैस्कुलिन। मुझे जब अगर मैस्कुलिन बनना है, स्ट्रेंथ लेनी है, तो मैं वो बन जाऊँगी। उसको रोना है तो ही विल बिकम मी। सो वी आर कनेक्टेड लाइक दैट, वी आर वन पर्सन, वी आर वन बीइंग। तो उसके अंदर कुछ भी फेमिनिन नहीं है। अगर वो रो रहा है ना, तो ही विल बिकम मी, फिर वो रोएगा। अगर उसको शर्म, मतलब जो उसको शर्म आ रही थी ना सपने में, जो मैं छुप रही थी पीछे पीछे, वो एक्चुअली में मैं हूँ, उसकी फेमिनिन साइड। तो उसकी फेमिनिन साइड का जब मजाक उड़ाया जाने लगा, तो एक्चुअली वो मेरा मजाक उड़ रहा था, इसलिए मैं छुप रही थी शर्म से, यू नो। एंड इट हैपन्स इन रियलिटी। रियल में उसके दोस्त उसका बहुत फ़न करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज ही बिहेव्स फेमिनिन समटाइम्स। एंड लड़कों को तो कोई भी अपनी वल्नरेबल साइड आज की दुनिया में दिखा दे तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। लाइक अगर मैं बोल दूँ ना, यार आई एम वेरी सॉफ्ट, मतलब जैसे अपनी वल्नरेबल साइड अगर हम दिखा दे, जैसे कि भाई मेरे को चोट लग गई, कहीं से कुछ हो गया या मैं गिर गई, तो लोग हंसेंगे, यू नो, लोग हंसते हैं कि ओ तुम तो गिर गए, हंसते लोग। तो दुनिया का तो काम ही है, तो फेमिनिटी पे दुनिया हंसती है, बट वो वाला थोड़ा पॉजिटिव वे में है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि ना मतलब लाइक अ फन, दोस्तों के बीच में फ़न हो रहा है ना। आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर मैं उसकी फेमिनिन हूँ तो मुझे नहीं प्रॉब्लम, मुझे बहुत पसंद है उसके दोस्त। मतलब उनकी बातें मेरे को बहुत हंसाती है। तो इट इज़ लाइक दैट कि तो ऐसे मेरे साथ ड्रीम्स हैं अपने। मतलब मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो रोते रोते अचानक से मैं बन गई, मैं अपने आप को देख रही हूँ। एंड आई बिकेम हिम, क्योंकि मैं सो मच मैस्कुलिन एनर्जी में थी। तो मैं हूँ ही नहीं ना मैस्कुलिन, आई एम अ फेमिनिन पर्सन, मैं मैस्कुलिन कैसे हो रही हूँ? बिकॉज मैं वो हूँ, आई बिकम हिम। एंड ही इज़ नॉट अ फेमिनिन पर्सन, उसके अंदर कोई फेमिनिन इमोशन नहीं है। जब उसको ऐसा फील करना ना, ही बिकम्स मी, तो हम दोनों एक दूसरे के अंदर है, वी आर इन ईच अदर।
ऐसा मेरे को मेरे स्पिरिट हस्बैंड से मुझे पता लगा, मतलब मैंने देखा। आई कुड लिटरली सी इट, नॉट एज अ घोस्ट, आई कुड हियर हिम। जैसे मान लो मैं फ़ोन कर रही हूँ किसी को एंड आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, मैं अपना किसी काम से किसी से बात कर रही हूँ, बट व्हेन आई पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, तो मेरे जो स्पिरिट हस्बैंड है उसको ये लग सकता है कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, किसी लवर से, एंड उसको जेलसी फील हुई, तो मुझे भी जेलसी फील हो गई। तो मैं कहती हूँ यार मेरे को अपने आप से जेलसी क्यों फील हो रहा है यार मुझे अपने आप से जेलसी क्यों फील हो रहा है। मेरे को तो पता है ना मैं किसी लड़के से, बट मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग आ रही है, नो यू आर रॉन्ग। ये वीडियो बनाने लगो तभी इतना शोर होता है। तो नो यू आर रॉन्ग, मतलब मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। जैसे मैंने किसी लड़के के साथ फ़ोटो डाल दी, मैंने ऐसे ही डाल दी क्योंकि मैंने क्या बोला कि आई ऑलवेज फेस रिजेक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि somebody केयर्स कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं किधर खड़ी हूँ, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ। मेरे को ऐसी चीज़ें लाइफ में कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को फ्रीडम मिला है बचपन से। तो मैं ऐसे ही रैंडमली फ़ोटो डाल देती हूँ बॉय के साथ, एंड सडनली मेरा स्पिरिट हस्बैंड शायद देख लेता है, एंड सडनली मेरे मन के अंदर पता है क्या थॉट्स आते हैं कि यू पता नहीं क्या थॉट्स आते हैं कि ब्लेमिंग टाइप के, मतलब मेरे अंदर से कोई आवाज़ चीख रही है दैट यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। मैं कहती हूँ क्या चीटर, मैंने क्या चीट कर दी। मुझे समझ नहीं आया किस चीज़ में चीटर मुझे रियली में समझ नहीं आया मैंने क्या चीट किया है। अब भाई आई एम अ केयरलेस पर्सन, मुझे नहीं पता ना कि किसी को मेरे लड़के के साथ खड़े होने में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि किसी को पड़ा नहीं कभी। तो मैं भी परवाह नहीं करती, मैं सोचती हूँ यार किसको क्या फ़र्क पड़ा है, डाल दो फ़ोटो। बट व्हेन यू आर मैरिड, व्हेन यू हैव अ स्पिरिट हस्बैंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक शादीशुदा लड़की होती है ना, वो कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि अब आप यहाँ नहीं घूम सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते जो आप शादी से पहले, मतलब घूम नहीं सकते आप पिकनिक्स, आप ट्रैवलिंग पे नहीं जा सकते, आप अपने हस्बैंड के बिना यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं। तो मुझे उस वक्त ऐसा फील, मतलब पहले तो ब्लेमिंग आया। मैंने कहा यार मैं अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही हूँ, आई एम अ चीटर। मैं बहुत पता नहीं क्या वर्डिंग थी, आई डोंट रिमेंबर। और मेरे अंदर से एक चीख निकल रही है दैट यू आर गिल्टी, एंड मैं कह रही हूँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और मैं कह रही हूँ मैं क्या कर क्या रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी, मेरे अंदर हो क्या रहा है, मैं साइको हो जाऊँगी, मुझे लोग कहेंगे तुम पागल खाने में भर्ती हो जाओ। तो मैं अपने आप को मैं खुद ही बोल रही हूँ यू आर गिल्टी, तुम सोई हो नहीं, सॉरी। मतलब बहुत गंदा सा मुझे आई फेल्ट, मुझे कोई बहुत गंदा ब्लेम कर रहा है कि यू आर अ चीटर। एंड मैं बोल रही हूँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्यों रही हूँ और मैं दोनों बातें क्यों कर रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ क्या, डबल पर्सनैलिटी हो गई है क्या मेरे को। फिर जब मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड का पोस्ट देखती हूँ ही डायरेक्टली आस्क आर यू चीटिंग मी। मतलब वो ही पोस्ट समथिंग कि मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पे टोंट मारा गया है। मतलब उसके मन में ये चल रहा है कि आई हैव चीटेड हिम, इसलिए मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है यू हैव चीटेड मी। एंड मैं कह रही हूँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा अच्छा अब मैं समझी। वो लड़के के साथ वाली फ़ोटो देख के इनको परेशानी हो गई, ही डिडंट लाइक इट कि मैंने लड़के के साथ फ़ोटो क्यों डाली। मैंने कहा ओके मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर मैंने लड़कियों के साथ डाल दी क्योंकि आई वॉज विद गर्ल्स, मैं क्यों फंसूँ, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह नहीं, मैं लड़कियों के साथ पूरी ट्रिप में हूँ, फ़ोटो डाल दी तो लड़कों के साथ मैं फंस गई तो मैंने कहा कि नहीं भाई जो सच है वो दिखाना पड़ेगा। आई वॉज विद गर्ल्स एंड मैं जनरली ऐसी लड़की हूँ कि मैं लड़कियों से भी दूरी बना के चलती हूँ। भाई बहन दूर ही रहे, टच मत कर मुझे। आई डोंट लाइक टचिंग गर्ल्स, आई डोंट लाइक टचिंग मैंस। तो मैं क्यों फालतू में किसी का ब्लेम लूँ जब मैं लड़कियों के साथ घूम रही हूँ, लड़कियों के साथ ही घूम रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ।
ओके, बाकी लड़कियाँ लड़कों के साथ घूम रही है, वो उनकी लाइफ है। मैंने कहा मैं क्यों ब्लेम लूँ। फिर मैंने आई शोड हिम रियलिटी कि भाई देखो, दिस वॉज इट, दिस वॉज इट। तब जाके मुझे लगा कि तब मुझे लाइफ में पहली बार रियलाइज़ हुआ कि भाई, मुझे लाइफ में पहली बार रियलाइज़ हुआ कि भाई ध्यान रखना है। अब मैं कुछ भी डाल देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ कुछ भी, और किसी को कोई पता नहीं, कोई रोए जा रहा है मेरे लिए कोई वो पोस्ट देख देख के रोए जा रहा है, मेरे को परवाह ही नहीं है, मैं अपनी धुन में मस्त। मेरी छत पर ड्रोन उड़ रहा है, एंड इट इज़ नॉट अ मैरिज ड्रोन, क्योंकि शादी कहीं और हो रही है, ये इधर की साइड आ रहा है। इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ मैरिज ड्रोन। तो मेरी छत पे अभी ड्रोन उड़ रहा है। भैया कुछ नहीं कह सकते, समय बहुत ख़राब चल रहा है। बी सेफ, बी सेफ। तो मैं तब मैं आई फेल्ट फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज़ इमोशंस। कोई मेरी वजह से रो रहा है, किसी ने अपने आप को बंद कर लिया है, किसी ने अपने आप के साथ, ही इज़ नॉट ट्रीटिंग गुड हिमसेल्फ, कोई मेरी वजह से बीमार हो गया,